गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स में 12 के मैथमेटिक्स में आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस कड़ी में उच्चिष्ट व निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा की चर्चा करेंगे। बच्चों, उच्चिष्ट व निम्निष्ट क्या? कोई भी दिया गया वक्र होगा और उस दिए गए वक्र किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट होगा और किन बिंदुओं पर निम्निष्ट होगा, ये हम देखेंगे। तथा उच्चिष्ट व निम्निष्ट का मान उन बिंदुओं पर हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास माना y = f(x) एक फलन है। ठीक है बच्चों, ये मेरा कोई y = f(x) फलन है। अब इस फलन का अगर हम ग्राफी निरूपण देखेंगे, x डैश y डैश, ये आपका ओरिजिन है। इस तरह से मान लीजिए कोई वक्र गया है, तो यह किन किन बिंदुओं पर अधिकतम प्राप्त किया है और किन बिंदुओं पर यह न्यूनतम को प्राप्त कर रहा है, यह मान हम ज्ञात करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो, ए और बी पर अधिकतम है, ए और सी पर अधिकतम है, बी और डी पर इसका मान न्यूनतम होगा। तो ये अधिकतम और न्यूनतम मान यानी उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके बिंदुओं को हमें ज्ञात करना होगा। आइए सबसे पहला काम करेंगे। y पर दिए गए फलन y = f(x) का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx = f(x) प्राप्त करेंगे। पहला काम कि हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। इसके बाद उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों? a dy/dx = 0 रख करके f(x) 0 x की संभावित मान प्राप्त करेंगे। माना या कर सकते हैं, यदि x की संभावित मान x1 x2 x3 इस तरह से फलन पर निर्भर करेगा, प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? अगला करें d2y dx² को प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करके d2y dx² प्राप्त करेंगे। इसकी अगली कड़ी में x = x1 पर d2y dx² मान लीजिए आता है ऋणात्मक।
x बराबर x1 पर d2y dx स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे और यह मान क्या आया? ऋणात्मक। अतः x बराबर x1 पर फलन उच्चिष्ट है। अगर इस बिंदु पर मान ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट हुआ। अगला पॉइंट हम चेक करेंगे, x बराबर x2 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ये आ गया धनात्मक। अतः x बराबर x2 पर फलन निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें उच्चिष्ट निम्नलिखित मान प्राप्त हो गए, परंतु इसमें एक और मान है, x बराबर x3 पर धनात्मक और ऋणात्मक के अतिरिक्त भी एक मान संभव है। वो कौन सा मान है? वो है शून्य, 0। x बराबर x3 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान शून्य आ गया। अतः x बराबर x3 पर फलन न तो उच्चिष्ट और न ही निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, तो x बराबर x3 पर फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्नलिखित है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको प्राप्त हो गया। अब अगर इस बिंदु पर हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित नहीं प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर d3y और dx³ प्राप्त करेंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम अगली कड़ी में फिर आपको इस तरह से करेंगे, d3y dx³ प्राप्त करेंगे। d3y dx³ बराबर 0 रखकर x की संभावित मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब x की फिर संभावित मान प्राप्त करेंगे और जो भी मान मिलेगा x y z, उन मानों को फिर d पावर 4 dx पावर 4 रख करके चेक करेंगे। अगर धनात्मक ऋणात्मक आता है तो धनात्मक आने पर निम्नलिखित और ऋणात्मक आने पर उच्चिष्ट होगा। लेकिन पुनः अगर 0 प्राप्त होता है तो फिर हम अगली प्रक्रिया d पावर 5 dx पावर 5 इस तरह से हम तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि हमें उस बिंदु पर हमें कोई उच्चिष्ट या निम्नलिखित नहीं प्राप्त हो जाता। हालांकि आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं है, और यदि होगा तो आप इन रूल को फॉलो करेंगे। आइए हम लेते हैं, मेरे पास एक फलन है। माना मैं एक सवाल ले रहा हूं, y बराबर x³ माइनस 7x प्लस 6, ये कोई फलन है। ये हमने कोई फलन लिया है y इक्वल टू x³ माइनस 7x प्लस 6, ये हमारा कोई एक फलन है। अब इस फलन को हम देखेंगे कि ये किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। हम देखेंगे किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। तो ये फलन y बराबर x³ माइनस 7x प्लस 6 लेंगे। फिर क्या करेंगे? इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे, dy बाई dx प्राप्त करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7। ये हमारा आपका एक अवकलन होगा। इसमें से हम बिंदु प्राप्त करेंगे, जो भी बिंदु आएगा उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से क्या प्राप्त होगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 7x 7 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √7/3। दो मान हुए, एक पॉजिटिव मान हुआ और दूसरा नेगेटिव। अब इसको दूसरा हम समीकरण रख देंगे। पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से क्या प्राप्त होगा बच्चों, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, x इक्वल टू √7/3 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर 6 √7/3, ये वैल्यू आपकी धनात्मक होगी। अतः x बराबर √7/3 पर फलन निर्दिष्ट। पुनः दूसरा मान चेक करेंगे। पुनः x बराबर -√7/3 पर d2y dx स्क्वायर -6 √7/3 पर यह आपका ऋणात्मक आता है। अतः x इक्वल टू -7/3 पर फलन उचित। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अगर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान ज्ञात करना है, तो जिन बिंदुओं पर ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो रहा है उसी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर y का जो मान हमें प्राप्त होगा वह उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप सेंड करेंगे, उसको हम बताने का कार्य करेंगे। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।